जय हिंद। मैं अखिलेश कुमार और फ्राइसर। हमारे जितने भी छात्रगण हैं, विद्यार्थीगण हैं, जहाँ से भी हैं, उन सभी को मैं अपने चैनल मैथ्स टैगर पर आने के लिए स्वागत करता हूँ। आज की यह जो क्लासेज हैं आप सभी के लिए फॉर ऑल एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वह एग्जामिनेशन आपका स्कूल प्रोसेसिंग का हो या कंपटीशन प्रोसेसिंग का हो, सभी के लिए मैं लेके आया हूँ। और इसी वीडियोज़ में आपको पूरे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे इसका भी हम एनालिसिस करेंगे आप सभी के साथ। बहुत सारे बच्चों का कमेंट होता है, सर कई बार एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं, सफलता नहीं मिलती है। तो जी हाँ, सफल बनने के लिए सफलतम हिसाब से चलना पड़ेगा। जी हाँ, तो मैं ज़्यादा विलम्ब नहीं करूँगा, बस मेंसुरेशन आज का मेरा टॉपिक है। आप देखे होंगे आप स्क्रीन पर, मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति फॉर ऑल एग्ज़ाम पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 आप सारे बिगिनर्स ज़रूर देख लेंगे, इसके बाद ही पार्ट 2 आपको समझ में आएगी, नहीं तो कहिएगा यह भी शिक्षक पगले हैं। ध्यान देंगे। अखिलेश कुमार और फ्राइसर के नाम से हम जाना जाते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका चतुर्भुज है। इसका पहला पार्ट आपका त्रिभुज था, आज का टॉपिक आपका चतुर्भुज है। और इंग्लिश मीडियम के अगर स्टूडेंट बैठे होंगे तो उनके लिए मेरा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। जी हाँ, इंग्लिश में कहेंगे क्वाड्रिलेटरल और हिंदी में कहेंगे चतुर्भुज, अर्थात चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर? कोई भी चार भुजा से चार असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो कोई आकृति बनता है वह हो गया आपका चतुर्भुज। जी हाँ, यह आपका चतुर्भुज हो गया। किसी भी चार असंरेख बिंदु को मिला दीजिए, कहीं से मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चार असंरेख बिंदु को मिलाने से जो एक आकृति का निर्माण होता है, जो बंद डिब्बा बन जाता है, देखते हैं डिब्बा बन गया, तो चार असंरेख बिंदु है इसमें, जो एक रेखा में नहीं होगा। जो संरेख होगा वह एक रेखा पर होगा और असंरेख का मतलब होगा जो एक रेखा पर नहीं होती है। तो यहाँ देख रहे हैं चारों बिंदु अलग अलग थी, इसको मैंने मिला दिया, मिलाने से एक डिब्बा बन गया, चौकोर डिब्बा बन गया, चार भुजा से बंद आकृति बन गया, जिसको हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। अगर जानते थे तो आपको रिवीजन हो गया, और नहीं जानते हैं तो सुपर हिट हो गया। ध्यान देंगे। तो चतुर्भुज आपका हो गया ए बी सी एंड डी, नाम दे दीजिए। अंग्रेजी का अक्षर जानते होंगे ABCD, और नहीं जानते तो जान लिए। इसको अ ब स द के नाम से भी आप कह सकते हैं, क ख ग घ भी कह सकते हैं, या आप PQRS भी दे सकते हैं, मर्जी आपकी। आप किसी भी नाम से आप इसको सूचित कर सकते हैं। राम मोहन श्याम, है ना, सीता से भी सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे समझे मैं वैसे समझाने के लिए तैयार हूँ। बस बने रहना है शुरू से अंत तक इस वीडियोज में। आगे चलते हैं। जब यह चतुर्भुज हो गया तो चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे आयत आता है, वर्ग आता है, समलंब चतुर्भुज आता है, समांतर चतुर्भुज आता है ना। तो ये सारे आपका क्या है? समानांतर चतुर्भुज आता है। तो ये चतुर्भुज के प्रकार हो गया। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दीज आर फॉलोइंग: रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड, और क्या? रोम्बस बोल दिए, स्क्वायर बोल दिए, रेक्टेंगल बोल दिए। तो ये सारे आपका क्या हो गया? चतुर्भुज के पार्ट्स हो गया। तो आज का जो टॉपिक है चतुर्भुज का पहला पार्ट है आपका आयत, रेक्टेंगल। इसकी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, आयत में क्या होता है, देखते रहिए इस फिगर को। इस डिब्बा को देख लीजिए, इस डिब्बा का क्या खासियत है। हर किसी आदमी का, हर किसी विद्यार्थी का कुछ ना कुछ खासियत होता है। तो यह जो डिब्बा है आपका, चार भुजा से बंद आकृति जो डिब्बा है, देख रहे हैं, यह जो डिब्बा है आपका, यह कमरा है आपका, जिस कमरा में आप रहते हैं, रूम में, है ना। यह आयताकार है, आयत का तरह की है, जिसमें होता क्या है समझ लीजिए। देखिए, यह जो ऊपर से और यह जो बाई पार्ट नीचे है इसका, ये दोनों बड़ी है, और यहाँ से साइड से देखिए ये दोनों क्या है? छोटी है। तो जो बड़ी भुजा होगा तो उस भुजा का नाम रख दीजिए लंबाई, उसका नाम रख दिया गया लंबाई। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी क्या कहेंगे? ये लेंथ है सर,
LENGTH, लेंथ, बिल्कुल सही बोल रहे होंगे। और जो साइड वाला पार्ट है वह होती है आपका चौड़ाई। क्या होती है? चौड़ाई। जी हाँ, जिसको विड्थ कहते हैं, BREADTH, विड्थ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को मैं एक साथ ले चल रहा हूँ, बने रहने शुरू से अंत तक। इसमें होता क्या है, इसका जो खासियत है, गुण और अवगुण हर किसी में होता है। किसी में गुण भी होता है तो अवगुण भी होता है, अवगुण है तो गुण भी होगा। तो यहाँ भी इसका गुण पहले समझ लीजिए और फिर अवगुण के बारे में हम चर्चा करेंगे, बने रहना है। देखिए, इसका नाम जैसे मैंने दे दिया A, B, C और D। A से B और C से D ये दोनों समान लंबाई की है, तो लंबाई क्या होगी? समान होगी। चतुर्भुज में आयत जो है आपका, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जी हाँ, समझ लीजिए, जिसकी आमने सामने, आमने ये हो गया आमने, इसके आमने ये और इसके सामने ये, तो आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। अर्थात क्या? अर्थात अगर लंबाई यहाँ पर अगर 6 मीटर है, 6 मीटर है, तो ऊपर वाला भी कितना होगा? 6 मीटर होगा। जितना निचोल का होगा उतना ही ऊपर का होगा, ये ध्यान रखिएगा। लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट आर सेम, इक्वल होता है। और साइड पार्ट अगर 3 मीटर में है ना, तो ये साइड वाला पार्ट भी क्या होगा आपका? 3 मीटर ही होगा। आपस में दोनों भाई बराबर होता है, बौ ही से बराबर, है ना, बराबर बराबर में। अगर ये नीचे से 6 तो ऊपर 6, साइड से 3 तो ये भी 3। ये आपकी इसकी खासियत हो गई। अर्थात आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं की लंबाई बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है राइट एंगल। जी हाँ, यह 90 डिग्री पर है, बिल्कुल 90 डिग्री पर है। देखते हैं ना, घर का जो पिलर होता है, घर का जो दीवार होता है, बिल्कुल 90 डिग्री पर होता है। अगर ऐसे ही नहीं रहेगा तो आप क्या करें? कारीगर को थप्पड़ मार के भगा दे, मेरा दीवार टेढ़ा कर दिया, मेरा खंभा को टेढ़ा कर दिया। तो 90 डिग्री पर उसको भी, है ना, मेजरमेंट करने के लिए क्या रहता है? सब कुछ रहता है उसके पास। तो जब 90 डिग्री पर है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बता दीजिए? राइट एंगल हो जाएगा। जी हाँ, 90 डिग्री राइट एंगल समकोण बनाता है। 4 समकोण बन गया तो कितना हो जाएगा टोटल? बता ना दीजिए। तो 90 चौका कितना हो जाता है? 360 डिग्री हो जाता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कैसा भी चतुर्भुज है, कैसा भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है, उसी पर कंप्लीट होता है। जी हाँ, अब आते हैं, तो आमने सामने की लंबाई बराबर। अब आइए इस पर, इसकी खासियत ये समझ गए। अब इसकी कुछ विशेष बात है। विशेष बात ये है, लगे हाथ ये भी समझ जाइए। देखिए देखिए, देखने के लिए कोई बात नहीं है, देख सकते हैं, अच्छा से देखिए, नज़र को नज़र से मिला के देखिए, देखने के लिए कोई बात नहीं है। देखिए, ए है, बी है, सी और डी है, कंप्लीट। जब ये लंबाई और ये लंबाई, लेंथ इक्वल, ब्रेड्थ और विड्थ इक्वल, अगर आपसे कोई पूछ ले, क्वेश्चन एक एराइज हो गया, तो क्वेश्चन एराइज करने से पहले इसका विशेषता गुण समझ लीजिए। गुण फर्स्ट है, आयत का परिमाप समझ लीजिए, आयत का क्षेत्रफल समझिए, और आयत का एक बात और समझ लीजिए, विकर्ण भी समझ लीजिए। जी, जिसको हम डायगोनल कहते हैं, लेंथ विड्थ एंड डायगोनल। ये 3 चीज़ अगर आप जान लिए ना, तो कितना भी घुमा के प्रश्न पूछेगा आपसे, तो आप मिनट का जवाब सेकेंडों में दे सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन से रगड़ दीजिएगा। जी हाँ, देखिए, अगर आपकी लेंथ है 4 मीटर, विड्थ है 3 मीटर, है ना, तो आपका पूछेगा, गुण पहला पूछेगा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। इस आयताकार भाग का, आयताकार, आयत के आकार है तो आयताकार, भूखंड के आकार है तो भूखंडाकार, है ना, आंगन के आकार है तो आंगनाकार, है ना, बरामदा का आकार है तो बरामदाकार। जी हाँ, तो बरामदाकार भी आपसे पूछ लेगा, भाषा चेंज रहेगा लेकिन वो आयत के रूप में ही जाएगा। तो आयताकार यानी आयत का क्षेत्रफल पहले समझ लीजिए। बहुत सुंदर जवाब है, जानते होंगे, लंबाई गुना में चौड़ाई कर देंगे। जितना लंबाई है और उतना ही चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई को अगर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई।
किस में चला जाएंगे, किस में चले जाइएगा, आयत के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो आपने सीखा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब कहिएगा यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर, तो क्षेत्रफल का इकाई मीटर गुना मीटर यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। जो यूनिट होगा, जो इकाई होगा, इसका वर्ग कर देंगे। जैसे 4 मीटर और 3 मीटर, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब मीटर को मीटर से गुना कर दें, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए क्षेत्रफल में कभी भी क्या लगता है, इसका यूनिट होता है स्क्वायर, वर्ग होता है। वर्ग लगेगा ही लगेगा, जी हाँ। मीटर है तो मीटर लगा देंगे, वर्ग मीटर। सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। हेक्टोमीटर, किलोमीटर, जो भी रहेगा, डेसीमीटर, जो भी रहेगा उसमें वर्ग लगा दीजिएगा। क्लियर? अगर नहीं जानते थे तो जान लिए। आगे चलते हैं। तो ये आपका हो गया आयताकार भाग का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग इकाई लगा देते हैं, वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट। अगला है दूसरा, इसका प्रॉपर्टी है, गुण है। आपसे पूछ लेगा कोई, इसकी परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? तो परिमाप कह लीजिए या परिमिति कह लीजिए। जी हाँ, देखिए नाम कैसे बदल बदल के, घर में नाम रहता है किसी बच्चा का टोनुआ, मनुआ, सोनुआ, लेकिन स्कूल का नाम रहता है अजय देवगन, है ना? तो ध्यान रखिएगा। आयत का परिमाप, परिमाप कह लीजिए या परिमिति कह लीजिए या घेरा कह लीजिए। हाँ, घेरा वो घेरा नहीं सब्जी वाला घेरा, दीवार का घेरा, घेरा हो गया। या परिधि, कहीं भी परिधि वैसे वृत्त में होता है, लेकिन इसमें भी करेगा आयत का परिधि इतना है, तो बच्चा दिमाग से पैदल नहीं होना चाहिए, दिमाग से तेज होना चाहिए। परिधि का मतलब हो गया चारों भुजा का योग, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आयत का परिमाप या परिमिति या परिधि कुछ भी कह लेगा तो 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई कह दीजिएगा। इतना यूनिट, इतना मीटर स्क्वायर। आप कहिएगा सर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कैसे आ गया, ये 2 कहाँ से आ गया? लंबाई प्लस चौड़ाई तो समझ में आती है, लेकिन ये 2 कहाँ से ले आए हैं? तो देखिए मेरे बिगनर्स, यहाँ पर लंबाई कितने बार है? 2 बार है। तो 4 और 4 जो 2 बार आया कि नहीं आया? तो 4 4 8 हो गया। और चौड़ाई भी इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो 2 बार चौड़ाई आया कि नहीं आया? 3 और 3 6। तब जोड़ दिया, 8 और 6 कितना हो गया? 14 हुआ ना? मने मने कैलकुलेशन कर लिए, इसीलिए 2 लगा है। 2 का मतलब हो गया लंबाई भी 2 बार है और चौड़ाई भी 2 बार है, तो 2L प्लस 2B भी लिख सकते थे, 2L प्लस 2B, चूँकि 2 बार लंबाई को जोड़ रहे हैं और 2 बार चौड़ाई को जोड़ रहे हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर समझ में आ गए तो प्यार से दुलार से सटा दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और एक लाइक हमारे लिए 440 वोल्ट का काम करता है, इसीलिए इसमें पीछे नहीं रहेंगे, ईमानदारी पूर्वक। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे। तो आयत का परिमाप 2 इंटू L प्लस B मीटर में आ गया। जो यूनिट होगा, यूनिट का मतलब जानते हैं इकाई, मीटर हुआ तो मीटर लगा देंगे, सेंटीमीटर हुआ सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, जो भी रहेगा यूनिट आप लगा देंगे। छोड़ेंगे तो फिर आपका नंबर छूट जाएगा, इसलिए छोड़ना नहीं है। आगे आपका इसका प्रॉपर्टी नंबर 3 है, आयत का नहीं कि आयत की विकर्ण। ये तीनों बात समझ लीजिए आज, और जीत आपकी मुट्ठी में। आयत की विकर्ण, रूट अंडर में चला जाएगा मेरे बिगनर्स, लंबाई का स्क्वायर कर दीजिएगा और जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर कर दीजिएगा। कहिएगा सर ये रूट कहाँ से आ गया? लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर तो समझ में आती है, ये वाला करनी कहाँ से आप लगा देते हैं? तो इसका भी हम एनालिसिस कर देंगे, लेकिन बने रहना होगा शुरू से अंत तक। और चाहिएगा स्किप करके देख लेंगे, तब कोई बात अगर दिमाग से छूट गई ना, दिमाग से पैदल हो जाइएगा। ध्यान से रखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा हमारी बात को। आगे चलते हैं। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट सब क्या करता है, सर जो है ना इतना रगड़ देते हैं हम लोगों को, मन उब जाता है ना। तो मेरा काम है आप सभी को, जैसे हीरा कब चमकता है? घिसने के बाद चमकता है। तो मेरा काम है आप सभी को चमका देना, तब घिसिएगा तब ना चमकिएगा। देखिए विकर्ण क्या हो गया। आयत में 2 विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण की लंबाइयां समान होगी, एक ही रंग होगा। जी हाँ, विकर्ण देखिए,
बिंदु ए को बिंदु सी से मिला दीजिए कोना कोनी, मिल गया। यही हो गया विकर्ण आपका, जिसको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्या कहेंगे, डायगोनल है सर। ये क्या है, डायगोनल है, जी हाँ। और यहाँ से बी और डी को मिला देंगे तो बी डी भी एक डायगोनल बन गया, और दोनों डायगोनल्स की लंबाई क्या होगी, लंबाई में समान होगी, जी हाँ, अलग नहीं हो सकता। आप कहिएगा सर ऐसा क्यों होगा, समान क्यों होगा, तो बने रहना, मैं प्रूव कर दूंगा, साबित कर दूंगा, जी हाँ। अगर ये आपका एल था और ये बी था, तो देखिए यहाँ से ये पार्ट और यहाँ से ये पार्ट कैसा लग रहा है, ट्रायंगल की तरह लग रहा है कि नहीं लग, काट के बाहर कर लीजिए, काट को इसी फिगर को बाहर कर देते हैं, तब समझिएगा। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। अगर ये आपका एल था और ये बी था, तो देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। क्लियर। तो ये जो कर्ण के रूप में है आपका, उसी को क्या कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, आयत में विकर्ण कहेंगे, त्रिभुज में कर्ण कहेंगे, जी हाँ। और आयत में चले जाइएगा, चतुर्भुज में चले जाइए तो विकर्ण नाम हो जाता है। वी अलग से विशेष कर्ण हो गया, विशेष हो गया, इसीलिए विशेष कर्ण यानी विकर्ण इसका नाम हो गया। चलिए, आम आदमी से खास आदमी हो जाता है कि नहीं, आम विद्यार्थी से खास विद्यार्थी, वही बात है। अब देखिए ये लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, यानी ये आधार के रूप में और ये लंबाई लंब के रूप में। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला हमारे पाइथागोरस साहब ने दिया है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यानी कर्ण निकालने का, एसी निकालने का फॉर्मूला हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ से समझ जाइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, जी हाँ, बिल्कुल बने रहिएगा। यहीं से ही स्क्वायर हटेगा ना, सीधे कर्ण जाइएगा, सीधे स्वर्ग के रास्ता में जाइएगा, तो वहाँ से स्क्वायर हटाइएगा। तो बताए थे, हर वीडियो में मैं शेयर कर देता हूँ, जब स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल चढ़ेगा, जी हाँ, एक हटेगा तो दूसरा चढ़ जाएगा। यानी स्क्वायर हटाने का मतलब हो गया वर्गमूल के अंदर चला जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आधार के रूप में आपका एल है और लंब के रूप में बी है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए वही चीज़ आ गया कि नहीं आ गया, मैंने सिद्ध कर दिया, आयत के विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यह चीज़ अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे बिगनर्स एकदम बढ़िया से लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल पर अगर आप नए होंगे तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे ताकि आने वाले ऑडियोज़ और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। जय हिंद। आगे चलते हैं। अब इस प्रश्न को समझ लीजिए, कर लीजिए लगे हाथ। और मैं नहीं चाहता हूँ मेरा वीडियोज़ लंबा लंबा हो, आप लोगों को बोर फील हो, इसीलिए एक टॉपिक पर चर्चा करता हूँ, बस बने रहना है। इसकी लंबाई अगर 4 थी, 4 मीटर, और चौड़ाई अगर 3 मीटर थी, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र आपने लगाया है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई एल इंटू विड्थ, मीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर, लंबाई 4 और ये है 3, तो 4 को 3 से मीटर स्क्वायर में, तो 4 तिया 12 मीटर स्क्वायर इसका आपका क्षेत्रफल आ गया। आप कहेगा सर परिधि कितना होगा या परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपका थर्मामीटर है। ये थर्मामीटर को याद रखिएगा, नहीं तो हारमोनियम वाला गाना नहीं बजेगा। 2 एल का मान है 4, विड्थ है आपका 3, तो 2 4 प्लस 3 हो गया आपका 7, और 7 को 2 से गुना के, स्क्वायर नहीं लगेगा, यूनिटे लगेगा, सिर्फ मीटर लगेगा, जी हाँ, क्योंकि यह आपका परिमाप है। तो 7 को 2 से गुना कर देंगे तो 2 7 14, 14 मीटर आपका आ गया परिमाप। क्लियर। आप कहेंगे सर विकर्ण कितना होता है, तो विकर्ण देख लीजिए, इसी फिगर से सब बात को समझिए। विकर्ण, विकर्ण का, आयत का विकर्ण का आपने अभी अभी फंडा रटा है, समझ लिया है, रटिए मत, समझिए। विकर्ण हो गया रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल आपका है 4, लंबाई का मान 4 है, देख रहे होंगे यहाँ से, और चौड़ाई आपका
3 है तो विकर्ण की लंबाई पूछ लिया, चाहे इधर से भी सटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, जी हाँ। तो 4 का वर्ग कर देंगे तो 16 आएगा, 4 4 जा 16 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 गुना 3 यानी 9 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा, 16 9 25 हो जाएगा। आप कहिएगा सर 25 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो आपका जवाब होगा हाँ सर 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका आंसर कितना होगा 5 होगा। 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत ही अच्छा लगा, वाह बहुत अच्छा लगा। तो आपका विकर्ण निकल के आ गया 5। लगे हाथ एक प्रश्न और कर लीजिए और कमेंट में इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आंसर देंगे कमेंट में। एक प्रश्न मैं छोड़ के जाता हूं। तो आपका क्वेश्चन है पहला, आयताकार भूखंड की लंबाई 15 मीटर एवं चौड़ाई 8 मीटर। तो आपको निकालना है क्षेत्रफल, परिमाप एवं विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ के जाता हूँ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आपका खाली रहता है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करेंगे सर क्षेत्रफल इतना होगा, परिमाप ये है और विकर्ण की लंबाई ये है। जबकि आयताकार भूखंड की लंबाई 15 मीटर है एवं चौड़ाई 8 मीटर है। तो आपसे पूछ लिया है क्षेत्रफल, एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है एंड द डायगोनल्स ऑफ द लेंथ। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज डायगोनल्स, पेरीमीटर एंड द एरिया। अगर आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप सारे स्टूडेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। फिलहाल के लिए तब तक के लिए हमें इजाज़त देंगे, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, जय हिंद।